नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत पर। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। बात करेंगे रीवा की, जहां पूर्व मंत्री महाराज पुष्पराज सिंह ने पत्रकार वार्ता के दौरान जानकारी दी कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 3 जनवरी 2026 को वन्यजीव पर्यटन और इको टूरिज्म को और बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव भेजे हैं। इस पहल का समर्थन पूरे भारत के सबसे बड़े ट्रैवल एजेंट संगठन IATO ने किया है, जिससे विंध्य क्षेत्र के पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। पूर्व मंत्री पुष्पराज सिंह ने बताया कि उनके ईमेल में न केवल वन्यजीव पर्यटन बल्कि संस्कृति, ऐतिहासिक धरोहर, आदिवासी लोक कला, संगीत और प्राचीन सनातन भारत के इतिहास को जोड़ने के सुझाव शामिल थे। इसके अलावा एडवेंचर और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया। IATO अध्यक्ष रवि गोसाई ने मंत्री के सुझावों का समर्थन किया और प्रधानमंत्री को भेजे गए ईमेल की प्रति भी मांगी। ये संकेत है कि प्रस्तावित सुधारों को गंभीरता से लिया जा रहा है। पूर्व मंत्री ने बताया कि इन सुधारों का सबसे बड़ा लाभ विंध्य क्षेत्र को होगा, जिसमें बांधवगढ़, दुवरी, रतापानी, रानी दुर्गावती, कान्हा, बोरी, पंचमढ़ी, सतपुरा, पन्ना और पेंच जैसे राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं। इन क्षेत्रों में पर्यटन की संख्या लगातार बढ़ रही है और बाघों की संख्या भी उत्तरोत्तर बढ़ रही है। उनके सुझाव में प्रमुख बातें शामिल हैं। होटल रूम रेंट पर 7,500 रुपए से अधिक के कमरे पर 12% GST की बजाय 6% कर की दर लागू की जाए। राज्य सरकार के लिए ऑफ सीजन में विद्युत बिलों पर 30% की छूट दी जाए। लोकप्रिय राष्ट्रीय उद्यानों जैसे बांधवगढ़, पन्ना, कान्हा और पेंच में 1 या 2 अतिरिक्त गेट खोले जाए, ताकि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन न हो और पर्यटकों की आवाजाही जारी रहे। प्रत्येक गेट पर 1 या 2 अतिरिक्त जिप्सी की व्यवस्था की जाए। पूर्व मंत्री ने कहा कि यदि इन सुझावों को लागू किया गया तो विंध्य क्षेत्र का पर्यटन और अधिक विकसित होगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। वर्ष की आपके सबके माध्यम से विंध्यवासियों को और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई। ईश्वर और बाबा महामृत्युंजय से प्रार्थना है कि सबका भविष्य मंगलमय हो, खुशियां आए और विकसित भारत और मजबूत भारत का निर्माण हो। 3/1 को मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को एक मेल के माध्यम से निवेदन करा कि हमारे यहाँ जब अरुणाचल प्रदेश के महामहिम पधारे थे, जो हमारे सैनिक स्कूल के छात्र थे, उन्होंने अरुणाचल मॉडल के बारे में बात करी और क्या क्या विकास वहाँ किस प्रकार से हुआ है। उसी के तर्ज पे मेरा ख्वाब, मेरी मंशा है कि हमारा विंध्य क्षेत्र, हमारा रीवा भी और आगे बढ़े और उसका भी उसी प्रकार से विकास भी हो। तो जिसमें हमने कुछ जो पॉइंट्स डाले थे प्रमुख रूप से, वो वन विभाग और पर्यटन को लेकर थे। जैसे कि आप अच्छी तरीके जानते हैं कि अकेले मध्य प्रदेश में लगभग 38% प्रोजेक्ट टाइगर के नेशनल पार्क्स हैं और सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर भी हमारे मध्य प्रदेश में है। लाजमी है कि हमारे यहाँ वाइल्ड लाइफ टूरिज्म बहुत एक्टिव है। उसी के साथ साथ बांधवगढ़, बोरी, पचमढ़ी, सतपुड़ा और हमारा कान्हा, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो हमारे पूर्वजों को याद दिलाती है, जो हमारी सभ्यता की और संस्कृति की याद दिलाती है। बांधवगढ़ में ASI के माध्यम से पूरा सर्वे भी हुआ है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो किया गया, उससे ये समझ में आया कि लगभग 2nd BC से लेके और 15 AD तक वहाँ पर बहुत ऐसे अवशेष हैं, ऐसी कल्चरल चीज़ें हैं कि जो मन मोह लेती हैं और जो हमारे पीछे के इतिहास को, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नारा है कि विरासत से विकास, उस दिशा पर काफ़ी मजबूती देती हैं, लेकिन हम उसका पूरा दोहन नहीं कर पाए हैं। तो उस बात को दृष्टिगत रखते हुए मैंने ये पत्र में कुछ जो सुझाव दिए। एक तो मैंने राष्ट्रीय उद्यान में विभागीय समन्वय की बात करी। देखिए,
वन विभाग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन राष्ट्रीय उद्यानों की रक्षा करता है, इनकी देखरेख करता है, इनके नियम बनाता है, ये सारी चीज़ें करता है। लेकिन पर्यटन जो आता है वो डिपार्टमेंट अलग है, पर्यटन है और संस्कृति। कहीं ना कहीं हमने ये पाया है कि दोनों के बीच में तालमेल की कुछ कमी रही है और उसके कारण दोनों पार्ट नदी के, एक तरफ टूरिस्ट और दूसरी तरफ जो टूरिस्ट की व्यवस्था देखता है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, वो मार खाती है। उन लोगों को दिक्कत आती है, हमारे गाइड्स मार खाते हैं, हमारे जिप्सी ड्राइवर्स मार खाते हैं और ट्रैवल एजेंट्स भी। इसके बारे में मैंने एक माननीय को सुझाव भेजा कि आप अपने राज्य में जहां आपकी सरकार है और लगभग सारे उन महत्वपूर्ण राज्यों में हमारी बीजेपी की सरकार है, उनसे बात करी जाए और कोशिश ये करी जाए कि ये तालमेल इनके बीच में बैठे, विशेष रूप से हमारे मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में। दूसरी बात, पन्ना विश्व विख्यात मंदिरों के बारे में मैंने बात करी। तो जब हम पन्ना की बात करते हैं तो दिक्कत ये हो जाती है कि वहाँ पर चाहे किसी भी प्रकार का पर्यटन हो, वो केवल खजुराहो की 8 से 10 मूर्तियों तक सीमित होकर बैठ जाता है। हमारे जो पन्ना में इतने खूबसूरत मंदिर हैं, इतना ज़्यादा इतिहास है वहाँ पर, उसके बारे में बहुत कम। जब मैं खजुराहो एयरपोर्ट की साज सज्जा में माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश में डॉक्टर मासूम रिजवी जी के माध्यम से हम काम कर रहे थे, तो मैंने ये पाया और ये बात को मैंने वहाँ पर संकेत दिया। मेरी ये कोशिश रहेगी कि हम जब पन्ना के बारे में बात करें तो पूरा बुंदेलखंड वहाँ पर समाविष्ट करें, चाहे वो खजुराहो का रेलवे स्टेशन हो, चाहे खजुराहो का एयरपोर्ट हो, चाहे पन्ना नेशनल पार्क हो, चाहे छतरपुर क्षेत्र हो, चाहे हमारा ओरछा हो। इन सब चीज़ों को जब मिलाकर हम एक प्लेटर बनाएंगे, एक थाली बनाएंगे और सर्व करेंगे, लोगों को देंगे, तो उसका एक फायदा मिलेगा। तीसरा जो बिंदु हमने रखा वो था, जो महत्वपूर्ण बिंदु था, कि रीवा के धार्मिक स्थलों का संरक्षण व इनकी पहचान। बड़ी खुशी की बात है कि 31 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और हमारे गुड़ के अंदर जो भैरव बाबा का मंदिर है उसका लोकार्पण हो रहा है और उसकी बहुत अच्छी व्यवस्था और तैयारी हुई है। अच्छा भवन बना है, हालांकि मैंने देखा नहीं है, लेकिन जो बात सुनने में आ रही है कि वो बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ साथ इसकी मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है और मार्केटिंग यदि हम अच्छी तरीके से करेंगे तभी एक अच्छा फल मिलेगा, तभी एक अच्छा परिणाम आएगा। लक्ष्मण बाग, हम लोग लगभग 10 साल से लक्ष्मण बाग के लिए लगे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगे हैं, राजू शुक्ला जी, मैं भी लगा हूँ, देवराज जी भी लगे हैं, विधायक सिरमौर, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये लक्ष्मण बाग एक सुचारू रूप से चले। विश्वास मानिए, जितनी संपत्ति आज लक्ष्मण बाग की हम लोग देखते हैं पूरे भारतवर्ष में है, अगर उसको ठीक ठाक कर दी जाए तो अंबानी और अडानी का एस्टेट भी कम पड़ जाएगा। उतनी मजबूत संस्कृति हमारे पास पूंजी है, लेकिन दुर्भाग्य से पूरी की पूरी बिखरी हुई पड़ी है, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे उत्तराखंड में हो, चाहे तिरुपति में हो, चाहे और कहीं भी हो। उसके लिए मैंने बात करी है और विशेष रूप से टूरिज्म डिपार्टमेंट के माध्यम से, संस्कृति डिपार्टमेंट के माध्यम से और भारत सरकार के माध्यम से मैंने आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत, हमारे भारत शासन के जो कल्चर और टूरिज्म मिनिस्टर हैं, उनसे बात करी है और वो बहुत पॉजिटिव लगे हैं। उनका एक बहुत सकारात्मक स्थान आया है, उनका एक जवाब भी आया है। इसके अलावा जलप्रपात, इनके बारे में भी बात करी, हमारे जो जलप्रपात हैं उनके बारे में भी बात करी। रीवा रेलवे स्टेशन के भी बारे में बात करी।
क्योंकि वो माननीय प्रधानमंत्री जी की एक बहुत काल्पनिक योजना है और उसके साथ उसको मैंने जुड़वाया, खुद ने जाकर जुड़वाया, लेकिन अभी वो मूर्ति रूप नहीं ले पाया है जो हम लोग चाह रहे हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके गोल्स निर्धारित करे हैं, वो अभी नहीं हो पाया है। मैंने माननीय अश्विनी वैष्णव जी से भी बात करी है, उनको भी पत्र लिखा है कि इस पे काम करा जाए, और जो पैसा भी आ गया है, पूरा रोड मैप भी है, प्लान्स भी पूरे तैयार हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वहाँ काम थोड़ा धीरे चल रहा है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि कमलापति बना है, या हमारे आस पड़ोस में भी यहाँ तक के व्यवहारी का जो स्टेशन है जिसको भी जुड़वाया गया, चूँकि वो आदिवासी क्षेत्र है, उसका विकास इससे ज़्यादा अच्छा हुआ है। मुरवाड़ा कटनी का विकास इससे ज़्यादा अच्छा हो गया है, लेकिन रीवा पहले 108 स्टेशंस में नोटिफाई हुआ था, लेकिन वो हमारा पिछड़ रहा है। मैं वापस आता हूँ वाइल्ड लाइफ टूरिज्म पर, और मैंने जो 4 पॉइंट्स माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय वित्त मंत्री महोदया को लिखे हैं, वो इस प्रकार से हैं कि होटल रूम रेंट पे जो कमरा 7,500 का या उससे ज़्यादा का जाता है, उस पे जीएसटी टैक्स 12 की जगह 6 करा जाए। दूसरा, राज्य सरकार के लिए ऑफ सीजन, अब ऑफ सीजन जो हमारा है वो लगभग 3 महीने हमारे ऑफ सीजन। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। पूर्व मंत्री पुष्पराज सिंह की पहल और आईएटीओ के समर्थन से ये उम्मीद जताई जा रही है कि वन्यजीव पर्यटन और इको टूरिज्म में सुधार के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे, जिससे विंध्य क्षेत्र के राष्ट्रीय उद्यान और पर्यटन स्थलों में सुविधाओं में सुधार और पर्यटक अनुभव में बढ़ोतरी होगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।